सभी श्रद्धालु भक्तजनों को राधे राधे। विशेषकर जीवित पुत्रिका यानी जितिया की व्रत करने वाली समस्त शक्ति स्वरूपा नारी शक्ति को जीवित पुत्रिका व्रत की मंगलमयी शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए जीवित पुत्रिका व्रत यानी जितिया व्रत की कथा विस्तार पूर्वक आप लोगों को सुनाएंगे। ऐसे तो YouTube पर जितिया की कथाएं बहुत सारी पड़ी हुई है, लेकिन संपूर्ण कथा आपको कहीं नहीं मिलेगी। आज आप जीवित पुत्रिका व्रत की संपूर्ण कथा का श्रवण करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की कथा सुन आप बहुत प्रसन्न होंगे, साथ ही अक्षरशः आप कथा समझ पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कथा प्रारंभ करने से पहले आपको यह बता दें कि इस चैनल पर पूजा पाठ, कर्मकांड, व्रत और त्यौहार, धार्मिक कथाएं सहित सनातन धर्म से जुड़ी हुई हर रहस्य को आप जान पाएंगे। इसलिए आप कथा श्रवण करने से पूर्व चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर प्रत्येक व्रत की कथा सुनने को मिलेगी। जीवित पुत्रिका व्रत माताएं अपने संतान की दीर्घायु, आरोग्य की प्राप्ति एवं उनके मंगल कामना के लिए करती है। शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि जीवित पुत्रिका व्रत सच्चे मन से विधि पूर्वक करने वाली माताओं की संतानें कभी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं करती। जो माताएं जीवित पुत्रिका व्रत की संपूर्ण कथा को एकाग्रचित्त होकर सुनती है, उनकी संतानें सदैव दीर्घायु होती है। जीवित पुत्रिका व्रत इस जन्म से लेकर अगले जन्म तक फलदायी होता है, ऐसा कथा में बताया गया है। जीवित पुत्रिका व्रत की शुरुआत महाभारत काल से होती है। महाभारत के युद्ध में पांडवों के द्वारा जब गुरु द्रोण का वध कर दिया जाता है, तब गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा बहुत विचलित हो जाते हैं और अश्वत्थामा पांडवों से बदला लेने की सोचते हैं। लेकिन महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हो जाती है। अश्वत्थामा कुछ नहीं कर पाते हैं। तब अश्वत्थामा के मन में एक पाप जन्म लेता है। अश्वत्थामा यह सोचते हैं कि सोते हुए, रात्रि में सोते वक्त पांडवों की हत्या कर दी जाए। फिर रात्रि में अश्वत्थामा घात लगाकर पांडवों के शिविर में प्रवेश करते हैं। वहां देखते हैं कि 5 व्यक्ति एक साथ सो रहे हैं। अश्वत्थामा को यह पता था कि पांडव 5 भाई एक साथ सोते हैं। उन्हें ऐसा लगा कि यह निश्चित ही पांडव सोए हुए हैं। अश्वत्थामा ने सोते हुए उन 5 व्यक्तियों की हत्या कर दी। अश्वत्थामा के मन में यह विचार आया कि मेरा प्रतिशोध पूर्ण हुआ। लेकिन पांडव समझकर अश्वत्थामा ने जिन 5 व्यक्तियों की हत्या की थी, वे पांडव नहीं थे, द्रौपदी के 5 पुत्र थे। जब द्रौपदी के 5 पुत्र की हत्या हो जाती है, आप यह समझ सकते हैं, एक पुत्र की मृत्यु के पश्चात माता के हृदय पर क्या गुजरती है। माताएं कितना दुखी होती है, और जिन माता के 5 पुत्रों की हत्या एक साथ हो जाए, उन माता पर क्या बीत रही होगी, यह सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। पुत्र के वियोग में व्यथित द्रौपदी दुखी होकर अपने सखियों के साथ ऋषि धौम्य के आश्रम में पहुंची। ऋषि धौम्य के बारे में यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऋषि धौम्य पांडवों के कुल पुरोहित थे, कुलगुरु थे। तो द्रौपदी को यह लगा कि वो हमारे कुल के पुरोहित हैं, ऋषि धौम्य के पास जाने से हमारी यह पीड़ा का कुछ न कुछ उपाय वो जरूर बताएंगे। धौम्य ऋषि के आश्रम में पहुंचकर द्रौपदी ने उन्हें प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और कहा, हे विपेंद्र, आप कोई ऐसा उपाय हमें बताएं जिससे हमारे बच्चे दीर्घायु हो सके।
आप कृपा करके मेरे संतान के दीर्घायु होने का कोई न कोई अच्छा उपाय बताएं। धौम्य ऋषि बोले कि हे देवी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ और उस कथा के श्रवण से तुम्हारे पुत्र जीवित हो जाएंगे, तुम्हारे पुत्र दीर्घायु हो जाएंगे। धौम्य ऋषि बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य का आचरण करने वाला जीमूतवाहन नाम का एक राजा था। एक बार वह अपने स्त्री के साथ अपनी ससुराल को गया और वह वहीं रहने लगा। जब राजा जीमूतवाहन कुछ समय तक अपने ससुराल में बिताए तो एक रात उन्हें एक स्त्री के रोने की आवाज़ आई। स्त्री जोर जोर से रो रही थी। राजा जीमूतवाहन उस स्त्री की करुण कर्दन से व्यथित होकर बाहर निकले और उस स्त्री के पास जाकर बोले कि हे देवी, तुम्हें क्या कष्ट है? तुम क्यों इस तरह से रो रही हो? तब उस स्त्री ने कहा कि हे राजन, जिस माता की संतान की कल मृत्यु निश्चित हो, वह माता रोएगी नहीं तो क्या चैन से सोएगी? राजा जीमूतवाहन ने कहा कि आपकी जो भी समस्या है, आप अपनी समस्या को मुझसे कहें, मैं प्रयत्न करूंगा कि आपकी समस्या दूर हो जाए। तब उस स्त्री ने कहा कि इस गांव में गरुड़ प्रतिदिन आते हैं और गांव से प्रतिदिन एक बालक को लेकर जाते हैं और उसे खा जाते हैं। गांव के लोग उन्हें प्रतिदिन एक बालक खाने के लिए देते हैं। तब राजा जीमूतवाहन ने कहा कि ऐसा क्यों? तब उस स्त्री ने कहा, पहले गरुड़ इस गांव के लोगों को यत्र तत्र पकड़कर खा जाया करते थे, बहुत सताया करते थे। तब इस गांव के लोगों ने गरुड़ से संधि कर लिया और कहा कि आप हमें इस तरह से तंग तबाह न करें, आप हमें इस तरह से न सताएं। अगर आपको भोजन ही चाहिए तो हम गांव वाले आपको प्रतिदिन एक बालक भोजन के लिए देंगे। नियत स्थान पर आपको भोजन मिल जाया करेगा, आप भोजन कर लिया करेंगे, लेकिन इस गांव के लोगों को सताएंगे नहीं। तो गरुड़ ने गांव वालों की बात मान लिया। उस संधि के मुताबिक गांव के लोग प्रतिदिन उस निश्चित स्थान पर एक बालक प्रतिदिन रख दिया करते हैं। गरुड़ जी आते हैं और उस बालक का भोजन कर लेते हैं। तो कल मेरे पुत्र की बारी है, कल गरुड़ जी मेरे पुत्र को खा जाएंगे, इसलिए मैं रो रही हूँ। राजा जीमूतवाहन ने कहा, हे देवी, आप निश्चिंत होकर अपने घर को जाएं और चैन से सो जाएं। कल आपके पुत्र को कुछ नहीं होगा, गरुड़ जी आपके पुत्र को नहीं खाएंगे, मैं वचन आपको देता हूँ। वह स्त्री शांत हो गई और अपने घर को चली गई। अगले दिन राजा जीमूतवाहन उसी स्थान पर गए जहां पर गरुड़ जी आकर प्रतिदिन उस गांव के एक बालक का भक्षण कर लिया करते थे। उस स्थान पर जाकर राजा जीमूतवाहन सो गए और कपड़े से अपने शरीर को ढक लिया। कुछ समय पश्चात गरुड़ जी का आगमन हुआ। गरुड़ जी ने देखा कि प्रतिदिन की तरह आज भी गरुड़ जी का भोजन वहाँ पे रखा हुआ था। गरुड़ जी ने राजा जीमूतवाहन के बाएं अंग को खाना शुरू कर दिया। गरुड़ जी राजा जीमूतवाहन के संपूर्ण बाएं अंग को खा गए, लेकिन राजा जीमूतवाहन की यह सहनशीलता ही कही जाएगी कि उन्होंने उफ तक नहीं कहा। और जैसे बायां अंग को गरुड़ जी ने खाया, राजा जीमूतवाहन ने झट से अपना दाहिना हाथ गरुड़ के सामने रख दिया। यह देखकर गरुड़ जी को आश्चर्य हुआ। यह कोई साधारण मानव नहीं है। अगर यह कोई साधारण मानव होता तो निश्चित तौर पर यह पीड़ा से व्यथित होता, रोता चिल्लाता, लेकिन इस व्यक्ति ने उफ तक नहीं किया। इससे यह सिद्ध होता है यह कोई महामानव है। गरुड़ जी रुक गए और कपड़े को हटाकर
राजा जीमूतवाहन से पूछने लगे, तुम तो मुझे कोई मानव दिखाई नहीं देते हो, मानव जैसा दिखते नहीं हो। बताओ तुम कौन हो? तुम देवता हो या गंधर्व हो? तुम किस कुल के हो, किस वंश के हो? कौन तुम्हारी माता है, कौन तुम्हारे पिता हैं? तुम अपना सारा वृतांत मुझे बताओ। तुम अपना परिचय सत्य सत्य मुझे बता दो। पीड़ा से व्याकुल राजा जीमूतवाहन ने गरुड़ जी से कहा, हे पक्षीराज, इस तरह का प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मांस को खा लो, तुम्हें यह पूछने से क्या फायदा? और मैं तुम्हें बता भी दूं तो मुझे क्या फायदा? इसलिए तुम मेरा मांस खाओ और मांस खाकर अपने जगह पर चले जाओ। गरुड़ जी ने कहा, नहीं, अब मैं तुम्हारा मांस नहीं खा सकता। तुम अपना वंश कुल के बारे में बताओ, तुम अपना परिचय दो। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सैब्या है, मेरे पिता का नाम शालिवाहन है, सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांग लो। मैं तुम्हारी इस भक्ति से, मैं तुम्हारी इस साहस से, मैं तुम्हारी इस दान वीरता से बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए तुम मुझसे जो भी मांगना चाहो मांग सकते हो। राजा जीमूतवाहन ने कहा, आप मुझे वर देना चाहते हैं? मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अगर आप सच में मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दे दीजिए कि आज तक आपने जिन भी प्राणियों को खाया है वे सभी फिर से जीवित हो जाएं। हे स्वामी, हे पक्षीराज, आपने आज तक इस गांव के जितने भी बालकों को खाया है वे सभी बालक जीवित हो जाएं। मैं आपसे यही मांगता हूँ। पक्षीराज गरुड़ ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें वचन भी दे चुका हूँ, इसलिए मैं ऐसा ही करूँगा। और मैंने जितने भी बालकों को अब तक खाया है वे सभी बालक फिर से जीवित होंगे, ऐसा मैं तुमको वचन देता हूँ। तुम्हारी और भी कोई अभिलाषा है तो वह भी पूछ लो। राजा जीमूतवाहन ने कहा कि मैं आपसे एक और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप कल से यहाँ किसी भी बालक को नहीं खाएंगे, उनकी हत्या नहीं करेंगे, उनके मृत्यु का कारण आप नहीं बनेंगे। मुझे यह वचन दीजिए। गरुड़ जी ने कहा कि हे राजा जीमूतवाहन, मैं तुम्हारी भक्ति, मैं तुम्हारी सहनशीलता, मैं तुम्हारी मानव कल्याण के लिए किए गए प्रयास से अति प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अब इस नगर में दोबारा नहीं आऊँगा और किसी भी बालक को नहीं खाऊंगा। ऐसा वचन देकर पक्षीराज गरुड़ स्वयं अमृत लाने नागलोक चले गए। वहाँ से उन्होंने अमृत लाकर और जितने भी बालकों को उन्होंने खाया था उस स्थान पर सारे बालकों की हड्डियां, उनकी अस्थियां यत्र तत्र बिखरे हुए थे। गरुड़ जी ने उन सारी अस्थियों पर, उन सारे हड्डियों पर अमृत को छिड़क दिया। अमृत का छिड़काव होते ही उन सारे हड्डियों से, सारे अस्थियों से सभी बालक उठ खड़े हुए और सारे बालक जीवित हो गए। राजा की दयालुता देखकर राजा जीमूतवाहन के त्याग और गरुड़ की कृपा से गांव वालों का बहुत बड़ा कष्ट दूर हो गया। गांव में खुशी का माहौल हो गया। गांव वाले नाचने गाने लगे, राजा जीमूतवाहन की जय जयकार करने लगे, क्योंकि अब उनके संतान की अकाल मृत्यु टल गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, मैं संसार के कल्याण के वास्ते तुम्हें एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन मास की अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान भी दिया है। हे वत्स, आज से आश्विन मास की अष्टमी तिथि को जब भी कोई माताएं इस जीवित पुत्रिका की व्रत को करेंगे,
हे राजा, मैं आपको वचन देता हूँ कि उनके पुत्र दीर्घायु होंगे, उन्हें आरोग्य की प्राप्ति होगी और उनके पुत्रों की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। गरुड़ जी ने राजा जीमूतवाहन से एक बहुत बड़ा रहस्य को बताया। गरुड़ जी ने कहा कि त्रिलोक से पूजित देवी दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई, अर्थात देवी दुर्गा ही जीवित पुत्रिका के रूप में जगत का कल्याण करती है। गरुड़ जी ने कहा कि जीवित पुत्रिका की व्रत पर जो भी माताएं उसकी तुम्हारी आकृति बनाकर पूजा करेगी, दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश भी बढ़ती रहेगी। हे राजन, सप्तमी से रहित उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी व्रत सिर्फ अष्टमी को ही करें। यह गरुड़ जी का ही कहा हुआ वचन है कि जीवित पुत्रिका के व्रत में बहुत सी माताएं राजा जीमूतवाहन की कूश की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा किया करते हैं। राजा जीमूतवाहन ने कहा कि इस व्रत के बारे में आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। गरुड़ जी ने कहा कि अष्टमी तिथि को माताएं जीवित पुत्रिका का व्रत रखें और नवमी तिथि में पारण करें। व्रत की विधि को बताकर राजा जीमूतवाहन को वरदान देकर गरुड़ जी वैकुंठ धाम की ओर चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। तब ऋषि धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बता दिया है। इस व्रत के करने से तुम्हारी संतान दीर्घायु को प्राप्त करेंगे। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और तुम्हारे पुत्र दीर्घायु हो जाएंगे। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ। धौम्य ऋषि के पास से द्रौपदी खुशी खुशी चलकर अपने नगर को आई। अपने नगर की स्त्रियों को बुलाकर उन स्त्रियों के साथ द्रौपदी ने नगर के बाहर एक पीपल के वृक्ष के नीचे जीवित पुत्रिका का व्रत किया। संयोग से जिस पीपल पेड़ के नीचे द्रौपदी उस व्रत को कर रही थी, उसी पीपल के पेड़ के ऊपर एक मादा चिल्ली रहती थी और उसी पीपल के पेड़ के जड़ में एक बील था। उस धुंधर में एक सियारिन रहती थी। उस चिल्ली और सियारिन ने द्रौपदी को वह व्रत करते हुए देखा। जीमूतवाहन व्रत की सारी विधि को देखा और उन दोनों ने भी जीमूतवाहन का व्रत, जीवित पुत्रिका का व्रत करने की ठान ली। फिर क्या था, चिल्ली और सियारिन ने भी जीवित पुत्रिका का व्रत रखा। चिल्ली ने विधि पूर्वक जीवित पुत्रिका का व्रत किया। नगर में एक ब्राह्मण के घर जीवित पुत्रिका व्रत की कथा हो रही थी। वह चिल्ली उड़कर उस ब्राह्मण के घर के ऊपर जाकर बैठ गई और चिल्ली ने जीवित पुत्रिका के संपूर्ण कथा को एकाग्रचित होकर सुना। लेकिन सियारिन उस व्रत को नहीं कर पाई। सियारिन को भूख लग गई। वह भागी भागी श्मशान को गई और श्मशान में जाकर जी भरकर मांस का भक्षण किया। कल प्रातःकाल चिल्ली उड़कर एक गौशाले के पास गई और वहां गाय का दूध पिया। यानी चिल्ली ने गाय के दूध से जीवित पुत्रिका व्रत का पारण किया। इस तरह से चिल्ली ने नियमतः जीवित पुत्रिका के व्रत को पूरा किया, लेकिन सियारिन का व्रत अधूरा रह गया। कालांतर में आगे चलकर उम्र पूरा होने के बाद सियारिन और चिल्ली दोनों की मृत्यु हो गई। कुछ समय पश्चात अयोध्या के एक धनी परिवार में चिल्ली और सियारिन दोनों का एक ही परिवार में जन्म हुआ। सियारिन ज्येष्ठ बहन हुई और चिल्ली छोटी बहन के रूप में जन्म लिया। दोनों बहनें
सुंदर गुण युक्त से पूर्ण थी। समय बीतने के बाद बड़ी लड़की जो सियारिन थी वह काशीराज के साथ ब्याही गई और चिल्ली की शादी काशीराज के मंत्री से हुई। दोनों बहनें ससुराल को गई और सुखी सुखी अपना दाम्पत्य जीवन बिताने लगी। समय बीतने के साथ ही दोनों बहनें अपने अपने संतानों को जन्म दिया। राजा की पत्नी जो पूर्व जन्म में सियारिन थी, जिस भी किसी संतान को वह जन्म देती वह मर जाता। रानी ने कई संतानों को जन्म दिया, लेकिन उनके एक भी संतान जीवित नहीं बचे। बारी बारी कर उन सभी की मृत्यु हो गई। वहीं पूर्व जन्म में जो चिल्ली थी, जिसकी शादी मंत्री से हुई थी, उसने 8 सुंदर गुणयुक्त लड़के को जन्म दिया। उनके सभी पुत्र स्वस्थ और दीर्घायु हुए, लेकिन रानी की कोई भी संतान नहीं बची और उन्हें निर्वंश जीवन बिताने का भय सताने लगा। रानी के मन में ईर्ष्या जाग गई। उन्होंने एक दिन राजा से कहा कि मेरे जितने भी पुत्र हुए वे सभी मर गए, लेकिन उस मंत्री की पत्नी ने जिन 8 पुत्रों को जन्म दिया वे सभी 8 पुत्र स्वकुशल सुरक्षित हैं। मैं यह नहीं चाहती कि उनके पुत्र भी जीवित बचें। काशीराज ने अपनी स्त्री को समझाया कि यह तो एक भाग्य का फल है। हमारे भाग्य में जो लिखा है हम उसे भोग रहे हैं, लेकिन मंत्री के भाग्य में 8 पुत्रों का योग था। उनके 8 पुत्र हुए और 8 के 8 पुत्र जीवित हैं, तो यह उनका भाग्य है। लेकिन रानी अड़ गई। रानी ने कहा कि मुझे किसी भी सूरत में मंत्री के 8 पुत्रों की सर चाहिए। मंत्री के 8 पुत्रों का सर चाहिए। ईर्ष्या मनुष्य के मन का वह पाप है जो मन के अंदर सुविचार को खत्म कर देता है। ईर्ष्या के उत्पन्न होने से अच्छे विचारों की मृत्यु हो जाती है। मनुष्य भटक जाता है, उसे सही और गलत का अंदाजा नहीं लग पाता। ठीक उसी तरह रानी की भी मति भ्रष्ट हो गई। रानी जिद पर अड़ गई। रानी ने राजा से कहा, अगर आप मेरा जीवित मुख देखना चाहते हैं तो उस मंत्री के 8 पुत्रों का सर मुझे काटकर सामने दिखा दीजिए, तो मैं जीवित रहूंगी, अन्यथा मैं आत्महत्या कर लूंगी। एक दिन राजा अपनी सभा में बैठे थे। उन्हें अपनी रानी की कही गई बातें बार बार चुभ रही थी। राजा ने अपने सिपाहियों को बुलाकर कहा कि किसी को पता न चले, चुपचाप मंत्री के 8 पुत्रों के सर को काटकर मंत्री की पत्नी के पास भिजवा दो। राजा के सिपाहियों ने मंत्री के सभी 8 पुत्रों की हत्या कर दी और उनके सर काटकर पिटारे में बंद करवाकर मंत्री के घर भिजवा दिया। सिपाहियों ने आकर राजा को सूचना दी कि मंत्री के 8 पुत्रों के सर धड़ से अलग कर दिए गए हैं और उन्हें एक पिटारे में बंद कर मंत्री के पत्नी के पास भेज दिया गया है। राजा ने अपने महल में पहुंचकर अपनी रानी को बुलाकर कहा कि अब तुम्हें आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सिपाहियों ने मंत्री के 8 पुत्रों के सर धड़ से अलग कर दिए और उनके सर को पिटारे में बंद कर मंत्री के पत्नी के पास हमने भिजवा दिया है। यह सुन रानी बहुत प्रसन्न हुई और उनके मन में यह बात आया कि अगर मेरे भी कोई संतान नहीं है तो उस मंत्री के पत्नी का भी कोई संतान जीवित नहीं बचा। इधर राजा के सिपाही मंत्री के 8 पुत्रों का सर पिटारे में लेकर मंत्री के पत्नी के पास पहुंचे। मंत्री के पत्नी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि आपके लिए राजा ने उपहार भेजे हैं। मंत्री की पत्नी जो पूर्व जन्म में चिल्ली थी, उन्होंने उस पिटारे को खोला
तो उसमें देखा कि पिटारे में नाना प्रकार के हीरे जवाहरात सजे हुए। जीवित पुत्रिका व्रत के प्रभाव से उनके पुत्रों के सर हीरे जवाहरात में परिवर्तित हो गए और कुछ ही देर बाद उस मंत्री के 8 पुत्र खुद पैदल चलकर अपनी माता के पास आए और अपने माता को प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद लिया, उनके गले लग गए। समूचे काशी नगर में यह घटना जंगल की आग की तरह फैल गया। लोगों में कानाफूसी होने लगी, तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। काशीराज और उनकी पत्नी बहुत लज्जित हुए। उन्हें अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था। काशीराज की पत्नी अपनी छोटी बहन यानी मंत्री के पत्नी के पास पहुंची और हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगी और उनसे कहा कि मैं आपसे एक रहस्यमयी बात पूछना चाहती हूँ। तब मंत्री की पत्नी ने कहा कि आप निसंकोच मुझसे जो भी पूछना चाहें पूछ सकती हो। तब काशीराज की पत्नी ने कहा कि मैं एक रहस्य तुमसे यह जानना चाहती हूँ। मेरे जितने भी पुत्रों ने जन्म लिया वे सभी के सभी मर गए और तुम्हारे 8 पुत्र स्वकुशल दीर्घायु जीवन जी रहे हैं। मैं इसका रहस्य जानना चाहती हूँ। तब उस मंत्री की पत्नी ने कहा कि तुम पिछले जन्म की बातों को भूल चुकी हो, लेकिन मुझे पिछले जन्म की सारी बातें अभी भी याद हैं। पिछले जन्म में मैं चिल्ली थी और तुम सियारिन थी। याद करो, महाभारत के युद्ध के बाद जब महारानी द्रौपदी जीवित पुत्रिका की व्रत कर रही थी तो उस पीपल के पेड़ के टहनी पर मैं रहती थी और तुम उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बने बील में रहती थी। तुमने भी द्रौपदी को व्रत करते देखा और मैंने भी व्रत करते देखा और हम दोनों ने आपस में यह निश्चय किया था कि हम दोनों भी जीवित पुत्रिका का व्रत करेंगे। हम दोनों ने व्रत भी रखा। मैंने व्रत को पूरा किया। अगले दिन नवमी तिथि को मैंने पारण कर व्रत को समाप्त किया, लेकिन तुमने अष्टमी तिथि में ही अपना व्रत को समाप्त कर दिया। तुमसे भूख सहन नहीं हुई, तुम श्मशान में गई और श्मशान में जाकर तुमने मांस का भक्षण कर लिया। इस तरह से तुम्हारा जीवित पुत्रिका का व्रत भंग हो गया और मैंने व्रत को पूर्ण किया। उस जीवित पुत्रिका के व्रत के पुण्य से मेरे यह 8 पुत्र हुए और ये 8 पुत्र दीर्घायु जीवन जी रहे हैं, लेकिन जीवित पुत्रिका का व्रत भंग हो जाने के कारण तुम्हारे सभी पुत्र मर गए। यही हम दोनों के जीवन का रहस्य है। आज मैंने तुम्हें बता दिया। तब रानी ने कहा कि अब तो मेरे सभी पुत्र मर चुके हैं, तुम ही कोई रास्ता बताओ, तुम ही कोई उपाय बताओ कि मैं फिर से पुत्रवती हो जाऊं। तब उनकी छोटी बहन ने कहा कि हे बहन, अगले वर्ष आश्विन मास की अष्टमी तिथि को तुम मेरे साथ जीवित पुत्रिका का व्रत करो, फिर देखना जीवित पुत्रिका व्रत के प्रभाव से तुम भी पुत्रवती हो जाओगी। अगले वर्ष आश्विन मास की अष्टमी तिथि को उन दोनों बहनों ने एक साथ जीवित पुत्रिका का व्रत रखा और नवमी को विधि पूर्वक व्रत का पारण किया। उस व्रत के प्रभाव से काशीराज की पत्नी भी पुत्रवती हुई, उनके भी पुत्र दीर्घायु हुए। इसलिए जिस तरह से द्रौपदी फिर से पुत्रवती हो गई, जिस तरह से वह सियारिन पुत्रवती हो गई, उसी तरह अगर कलयुग में भी माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, उनके दीर्घायु जीवन के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत रखती है तो उस व्रत के प्रभाव से उनके पुत्र भी दीर्घायु होंगे, उनके पुत्रों की कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। जीवित पुत्रिका का व्रत करने वाली सभी माताओं को जीवित पुत्रिका व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। बिना जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुने व्रत का संपूर्ण फल संभव नहीं है। इस प्रकार जीवित पुत्रिका व्रत की कथा समाप्त हुई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सबों को यह कथा बहुत पसंद आई होगी और आपने इसका श्रवण किया होगा और अक्षरशः आपने कथा की सारी बातों को समझा होगा। भगवान जी मुतवाहन
आपके संतानों को दीर्घायु बनाए रखें। राधे राधे।